सास्के का रिनेगान हमेशा से अलग था, न सिर्फ उसके लुक में बल्कि उसकी पावर में भी। उसमें टोमोई थे जो किसी और के रिनेगान में कभी नहीं देखे गए। आखिर ऐसा क्यों? जब फोर्थ ग्रेट निंजा वॉर हो रही थी, सास्के ने हागुरुमो ओत्सुत्सुकी से चाकरा रिसीव किया। तब उसकी लेफ्ट आई में एक नई शक्ति जागी, एक रिनेगान। लेकिन ये रिनेगान नॉर्मल नहीं था। इस रिनेगान में 6 टोमोई थे। इस वजह से इसे कहा जाता है 6 टोमोई रिनेगान। ये कोई ऑर्डिनरी इवोल्यूशन नहीं था, ये था शारिंगन और रिनेगान का एक रेयर फ्यूजन। सास्के के इस रिनेगान में कुछ ऐसी पावर थी जो किसी और के पास नहीं थी। एमेनो तेजी कारा, एक ऐसी एबिलिटी जिसमें सास्के अपनी पोजीशन किसी भी ऑब्जेक्ट या इंसान के साथ इंस्टेंटली स्वैप कर सकता था। वो डिफरेंट डायमेंशन में फ्रीली ट्रैवल कर सकता था और उसकी परसेप्शन गॉड लेवल निंजा जैसी हो गई थी। मादारा और नगाटो के पास भी रिनेगान था, लेकिन उनके पास ये एडवांस फीचर नहीं थे, खासकर टोमोई जो सास्के के रिनेगान को ट्रूली यूनिक बनाते हैं। तो सवाल ये है, ये रिनेगान अलग क्यों था? सास्के के पास पहले से ही इटर्नल मांगेक्यो शारिंगन था। वो इंद्रा का पुनर्जन्म था और उसने हागुरुमो से 6 पाथ चाकरा लिया था। जब ये तीनों फैक्टर कंबाइन हुए तब बना एक हाइब्रिड डोजुत्सु, जिसमें शारिंगन का डेप्थ था और रिनेगान का डिवाइन पावर। एक ऐसी आंख जो नारुतो यूनिवर्स में किसी के पास कभी नहीं थी। सास्के का रिनेगान सिर्फ एक टेक्निक नहीं, ये थी एक लेगेसी। उचिहा का गुस्सा और ओत्सुत्सुकी का पावर दोनों उसमें समाये हुए थे। तो अब बताओ, क्या ये नारुतो यूनिवर्स का सबसे पावरफुल डोजुत्सु था? अपना जवाब कमेंट में लिखना, और अगर ऐसे ही डीप एनिमे वीडियोस चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।